Assalamu alaikum, everyone. Welcome to our podcast. This is Ali Raza. I am heading the Information Security Division of Rakmi Islamic Digital Bank. Today, we have two of our guests who are our partners as well, Rafe Baloch and Rahil Iqbal Saab. With them, I will discuss different information security related issues and topics. Device security and your software security, both are very important. Earlier, software security पे बहुत ज़्यादा focus होता था. अब device security is also highlighted because this is something which is nowadays very rampant that a device has been compromised. So there are many factors for that. तो डिवाइस सिक्योरिटी के फैक्टर पे हम बात करते हैं विच इज एक्चुअली रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन विच इज मोस्टली डीलिंग विद द डिवाइस सिक्योरिटी एज वेल बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट only the issue for us, it's the issue basic issue for the customer because आपका अगर कोई because it is based on the trust factor. Banking is based on the trust factor. If आपकी कोई चीज़ compromise होती है तो वो loss आपका तो होगा, हमारा भी loss होगा because of the reputational risk, financial risk that we are facing in such scenarios. So जब हम बात करते हैं रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी की, आई विल टेक दिस टॉपिक टू यू कि रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में हम डिफरेंट टाइप के टूल्स लगाते हैं. इस पे ऑब्वियसली वी गेट लॉट ऑफ रिपरकशंस फ्रॉम द कस्टमर्स एंड कमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर के आपने इतने टूल्स लगा दिए, इतना मुश्किल कर दिया हमें इस्तेमाल करना. तो उसमें आप बताएं कि बेनिफिट्स बेनिफिट्स वर्सेस आपके जो कॉस्ट है और बेनिफिट्स वर्सेस आप कह सकते हैं कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो कहाँ लाई करता है और आप किस तरीके से जो रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लगा के आप डिवाइस को सिक्योर करते हैं और किस तरीके से आप मेक श्योर करते हैं कि उसमें डिफरेंट फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स लगे हुए हो, चेकलिस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ताकि वो जो डिवाइस है वो कंप्रोमाइज ना हो सके. देखिए प्राइमरली तो बैंकिंग में जो रन टाइम रास्प जो है प्राइमरली दैट इज़ मैंडेटरी कंट्रोल. अब तो वो समझ लें कि वो नागजीर हो चुका है. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं ऑल अराउंड द ग्लोब भी है. एंड ओएसप ने भी जो है ना अपनी रीसेंट कंट्रोल्स की लिस्ट में जो है ना उसको शामिल किया है. सो प्राइमरली उसके जो यूज़ केस है दैट इज़ कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन की कोई रीपैकेजिंग होती है फॉर एग्जांपल, या आपकी एप्लीकेशन कोई रन टाइम के ऊपर कोई और एप्लीकेशन मॉडिफाई करने की कोशिश करती होती है. कोई फॉर एग्जांपल कोई मेलवेयर है जो उसी डिवाइस के अंदर है, या कोई और एप्लीकेशन है दैट इज ट्राइंग टू डायनामिकली हुक दैट एप्लीकेशन. तो वो रन टाइम के ऊपर उसके चेक्स होते हैं, क्योंकि मेनली जो प्रोटेक्शन इससे पहले होती थी वो स्टैटिक लेवल के ऊपर होती थी, वो कोड लेवल ऑफिसकेशन होती थी जो कि लगा ली जाती थी. लेकिन फिर अटैकर्स क्या करते थे या रिवर्स इंजीनियर्स क्या करते थे कि जब एप्लीकेशन रन होती थी दैट इज़ वेयर दे यूज टू हुक दैट, और उससे जो है ना उसकी बिजनेस लॉजिक को जो है वो आप समझ लें कि डीकम्पाइल या डीकंस्ट्रक्ट कर सकते थे. However, having said that, it's a good control to have, and I would say it's a mandatory, especially in banking. लेकिन मैंने from my experience I've seen के दो इश्यूज मैंने देखे हैं. प्राइमरली एक तो RASP इवन तो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो somehow कोई ना कोई डेवलपर्स कोई ना कोई चेक्स उसके अंदर जो है ना. एंड देन दैट इज़ वेयर बेसिकली जो आपने बात की कि फंक्शनैलिटी के और फिर सिक्योरिटी के दरमियान जो है ना कैसे बैलेंस किया जाए. तो ये हो सकता है कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो जो ऐसे कोई RASP का चेक हो, क्योंकि RASP में बहुत सारे मल्टीपल चेक्स होते हैं. सो कोई ऐसा चेक हो जो कि इंटरफियर कर रहा हो किसी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी पे, तो डेवलपर क्या करता है कि उसको फिर वो लैक्स करने के लिए उस चेक को हटा देता है. एंड दैट इज़ वेयर बेसिकली आप लूप होल्स इनवाइट करते होते हैं. तो हमने बहुत सारी बैंक्स की एप्लीकेशन टेस्ट की हैं और हम कॉमनली ये देखते हैं कि RASP की मिसकन्फिग्रेशन इज़ अ कॉमन थिंग. अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो इट्स वेरी हार्ड टू बाई पास, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फाइंड कि RASP जो है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होता. सेकेंडली अनदर थिंग वी हैव सीन इज़ के फॉर एग्जांपल कोई APK है, तो आपने लेटेस्ट वर्जन के अंदर RASP को आपने इंप्लीमेंट किया, बट उससे जो प्रीवियस वर्जन्स हैं वो आपको डिफरेंट जगहों के ऊपर APK प्योर के ऊपर वो वर्किंग है, तो उसको आपने जो है ना इनवैलिडेट नहीं किया ऑन द सर्वर साइड. तो वो फिर एक एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट क्रिएट कर लेता है कि जिसमें अटैकर्स जाते हैं, वो पिछली एप्लीकेशन को रीपैकेज करते हैं और उस प्रोटेक्शन को जो है ना बाईपास कर लेते हैं. तो RASP इज़ अ गुड कंट्रोल टू हैव. थिंक ऑफ इट एज जैसे कि एक वॉल्ट होता है. वॉल्ट समझ लें, उसके अंदर जो पैसे हैं वो समझ लें कि बेसिकली कोड है. असल जो सिक्योरिटी है वो कोड लेवल के ऊपर होनी चाहिए. सिक्योर कोडिंग को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं हो सकती, बट वॉल्ट की थिक वॉल्स होती हैं और फिर उसकी CCTV होता है. थिंक ऑफ दैट एज सर्वर साइड प्रोटेक्शन. और RASP को यू थिंक ऑफ इट एज लाइक जैसे मोशन सेंसर होते हैं आपको. तो इट इज़ एन अ गुड कंट्रोल टू हैव, बट ऑफ कोर्स इट डजंट रिप्लेस द नीड ऑफ द सिक्योर कोडिंग और जो बाकी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं. अच्छा, ये पॉइंट इट्स अ गुड पॉइंट बिकॉज you are saying actually what I understand from what you have said is that RASP is alone is not like sufficient. So we need something with RASP
to have at least adequate protection, which is actually source code level security. So over to, क्योंकि expert हमारे राइल साहब हैं, क्योंकि इन दोनों के combination से आपकी इंफॉर्मेशन मतलब आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो प्रोटेक्ट होती है, तो सोर्स कोड के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको बिल्ड करनी पड़ती है, एंड मे बी नॉट ओनली फॉर द फ्रंट पेज, इट हैज टू बी ऑन एवरी पेज दैट द क्लाइंट इज गोइंग टू सी एंड द होल लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द एप्लीकेशन. सो राइट साहब, ये बताएं, आप इस रेस्ट तो अपनी जगह हो गया, तो आप सोर्स उसके बहुत से कंट्रोल्स होते हैं, उसमें कुछ कंट्रोल्स आप एप्लीकेशन में भी बिल्ट इन करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई कंट्रोल वहाँ से अगर बाईपास हो गया तो वो आपकी एप्लीकेशन लेवल पे भी ट्रैक हो सकता है और कैप्चर हो सकता है, कंट्रोल हो सकते हैं. देखिए, सिक्योरिटी की जो डिज़ाइन की जाती है वो इर्रिस्पेक्टिव की जाती है कि एप्लीकेशन है, एपीआई एंड पॉइंट्स हैं और उसके लेयर्स होती हैं. एक पेरीमीटर सिक्योरिटी होती है आपकी, कि जहाँ पे आपका एज सिक्योरिटी है, फिर आपकी डेटा सेंटर आ गया, डेटा सेंटर के अंदर आपका टेनेंट आ गया, उसकी सिक्योरिटी है, फायरवॉल्स हैं, वैफ है आपका, उसके बाद जाके एपीआई गेटवेज आते हैं. तो एट एवरी लेवल सिक्योरिटी बिकम्स ए क्रिटिकल डिज़ाइन फैक्टर. हम ये नहीं कह सकते कि हमने रैस्प लगा लिया तो हमारा काम खत्म हो गया, या हमने सोर्स कोड लेवल पे काम कर लिया तो हमने काम हमारा हो गया. हमें होलिस्टिकली इंस्टीट्यूशन को देखना होता है कि सिक्योरिटी किस किस जगह पे लगानी चाहिए. सिक्योरिटी बाय डिजाइन. सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन एंड ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, मतलब कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते. आइडिया इज दैट कि यू शुड नॉट बी ट्रस्टिंग एनीवन, Not only everyone, anyone, but also any devices, एनी डिवाइसेस. एग्जैक्टली, any firewalls, any network devices, any mobile devices. 100%. तो सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं. अच्छा, सिक्योरिटी वर्क्स वेल व्हेन ऑल द लेयर्स आर वर्किंग इन टैंडम, कि वो सबकी एक रोल है, एवरीवन नीड्स टू हैव दैट रोल इम्प्लीमेंटेड. कहीं पे भी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हुई, जैसे राफी ने बताया कि ही सीज अ लॉट ऑफ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, लोगों ने प्रोटेक्शन लगा दी, मगर उसको मिसकॉन्फ़िगर कर दिया. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट इन्वेस्टमेंट, राइट? तो सिक्योरिटी की जो मिसकॉन्फ़िगरेशन is a crime. In our industry it's called a crime, and you have to look at holistically. You being a CISO, for example, you are looking from a perspective inside out and outside in. Information security is all about looking from both angles, from both 3000 lenses. फीट से लेकर 10 फीट तक. यस, एग्जैक्टली. आपको देखना कि यार इंटरनली बाहर क्या चीज़ आती है, बाहर से अंदर क्या चीज़ आती है. तो सिक्योरिटी के मल्टीपल लेयर्स हैं. अच्छा, हर लेयर की खुद एक रोल है, एंड दैट रोल नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एज वेल. उसका एक पर्पस है, दैट्स वाई दोज रोल्स आर देयर. व्हेन इट कम्स टू रन टाइम सिक्योरिटी, इट गिव्स ए गुड प्रोटेक्शन पॉइंट, ए कंट्रोल पॉइंट, बट दैट डज नॉट मीन्स कि सिर्फ वो ही आपका बेस लाइन रहनी चाहिए कि यार हमने इतना काम कर लिया, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने पहले कहा, इवन रैस्प लगने के बावजूद वी कंसिडर आवर एप्लीकेशन एंड आवर डिवाइसेस एज ज़ीरो ट्रस्ट. तो जो आपके बैलेंसेस, चेक बैलेंसेस लगने होते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी, फ्रॉम अ फ्रॉड एंड फ्रॉम एनी मिसबिहेवियर्स, राइट? कि कस्टमर ने OTP दिया है फॉर एग्जांपल, या कस्टमर का अकाउंट टेक ओवर होने आया है, उसने ट्रांजैक्शंस फॉर एग्जांपल पहले करता था वो महीने में 2 ट्रांजैक्शन, अचानक से दिन में 8 ट्रांजैक्शन हो गई. पैटर्न एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस, that also now is coming within overall information security and fraud analysis, जिसके बेसिस पे today systems are much advanced to identify a pattern, where is it coming from. एक एक्सपीरियंस हुआ हमारा इंटरनेशनली कि customer logs into his app, we record that his location was X city. In the very next second or 2 seconds, he gets a card transactions originating from an African country, right? Technically, so the login was correct, his credentials were correct, his OTP was correct. He logged in, the location we were capturing. At the same time, card 2 सेकंड के बाद कार्ड स्वाइप होता है. अब कार्ड स्वाइप की लोकेशन is around 3000 miles apart from where the application is being used. Immediately, the fraud system or the information security systems highlights and tags it that there is a potential misbehavior in the transaction, because the customer has just logged in 2 seconds back in a separate city and a country, and his card is being swiped in a different city and a country 3000 miles away, right? Immediately the system
puts both his mobile app under shutdown mode as well as declines his card transaction. That is the kind of zero trust factor needs to be built in into any and every banking application. Because at the end, it is people's money we are talking about. People, आज आपका पहले scams होते थे. We remember that के आपके credit cards swap हो जाते थे. They used to skim it and then they used to use it somewhere else. Imagine the correlation of me using my app somewhere and my card being used somewhere else makes a doesn't make any sense. आपको आपको लगता है कि यार ये तो बेसिक सी चीज है कि यार कार्ड ट्रांजैक्शन मुझे अप्रूव करनी है और मुझे लॉगिन भी अप्रूव करना है, दोनों सही है. उसने पिन नंबर भी सही डाला है कार्ड का, आपने आपने क्रेडेंशियल भी सही डाला है, तो आपने तो हर चीज सही डाली है. बट स्टिल अंडर द जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर दिस इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन और कुड बी ए मिसबिहेव ट्रांजैक्शन. तो वी लुक एट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट perspective. When it comes to tools, as I said, tools की एक पर्पस है. अगर तो हर चीज इन अ करेक्ट ऑर्डर, इन अ करेक्ट पर्पस उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो इट बेसिकली मेक्स यू मोर सिक्योर, विच मीन्स यू आर मेकिंग कस्टमर्स डिवाइस और कस्टमर्स अकाउंट मोर सिक्योर. Even the customers ecosystem where इकोसिस्टम, they work. क्योंकि देखें आज आपको पता है कि कितने केसेस होते हैं कि जहाँ पे व्हाट्सएप हैक हो जाता है. वो हैक नहीं होता, वो आप उसको चीज देते हो टू एक्सेस योर ओन सेल्फ. इट्स नॉट के कोई बैठ के कोई व्हाट्सएप की ऐप में उसने कुछ ऐसी चीज हैक कर दी. इट्स प्योरली सोशल इंजीनियरिंग विच मेक्स यू एज अ कस्टमर हैंड हिम ओवर. इट्स अ प्योर अकाउंट हैंड ओवर टेक्निक इन व्हाट्सएप. और फिर आपने देखा है कि व्हाट्सएप एक मरतबा आज हमारी जो लाइफ है वो इट्स अराउंड व्हाट्सएप. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हाट्सएप अगर बंद होता है फॉर 15 मिनट्स तो मतलब कि आवर लाइफ कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, राइट. और एंड पीपल आर ट्रस्टिंग ईच वन कि यार आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने आपको भेजा. हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर विदाउट रियलाइजिंग के रिपरकशन क्या हो किसी सकता है. क्या हाँ. रिपरकशन हो सकते हैं. और हमने देखा है ये इंडस्ट्री में कि किसी का व्हाट्सएप टेक ओवर हुआ, उसने उसके लिस्ट में मैसेज भेजना शुरू किया कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मुझे 4 लाख रुपए दे दो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो. एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट क्योंकि इट दे थॉट दैट कि दिस इज अ ट्रस्टेड एप्लीकेशन. इसमें एप्लीकेशन का मसला नहीं था. इट वॉज नॉट एन एप्लीकेशन इशू. इट वॉज ए प्योर अकाउंट टेक ओवर वेयर यू एक्चुअली हैंडेड ओवर टू समवन. सोशल इंजीनियरिंग. सो हमें ये इसके बाइफिकेशन ज़रूरी है. एजुकेशन अवेयरनेस कि सोशल इंजीनियरिंग वर्सेस हैकिंग वर्सेस सिक्योरिटी ब्रीचेस there is a difference, right? But that does not mean कि हम सोशल इंजीनियरिंग को कहें कि यार बिकॉज इट सोशल इंजीनियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर परव्यू. नहीं, सोशल इंजीनियरिंग हो रही है एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कस्टमर्स. बॉटम लाइन इज आवर प्रोटेक्शन फॉर आवर कस्टमर्स एंड देयर मनी. तो वी हैव टू डू एन एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट कि वो सोशल इंजीनियरिंग कम से कम रिड्यूस हो जाए. ऑफकोर्स वी कैन नॉट मेक श्योर कि यार आपने अपना OTP किसी को नहीं दिया, या आपने किसी को जाके अपना फ़ोन नहीं दे दिया, या आपने किसी को बायोमेट्रिक नहीं करवा दिया अपने. We can't stop that, but what we can do is we can make sure कि we educate, we create awareness, and I think industry level के ऊपर इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए. आज हम महंगी से महंगी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, टूल्स खरीद लेंगे, हम SDKs ले लेंगे, हम ऑप्शंस बंद कर देंगे, मगर एज एन इंडस्ट्री we are not able to communicate to the customer. Why are we doing this? What is the purpose? How does it benefits you, right? ये चीज़ होनी ज़रूरी है. Tools and everything is one aspect, but to reduce social engineering, account takeovers, or any other fraudulent activities as well, you need to educate your consumers, and it's a duty to basically do that part as an industry, in my opinion. नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको देखें कस्टमर को खाली अपने कस्टमर्स को एजुकेट नहीं करना, आपको तमाम बैंकों के कस्टमर को Yes, एजुकेट industry. देखिए इंडस्ट्री के कस्टमर्स को इसलिए एजुकेट करना है कि कोई और XYZ बैंक में कोई हैकिंग अटेम्प्ट होता है या अकाउंट टेक ओवर होता है या उनके यहाँ कोई फ्रॉड होता है तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी आना है. 100%. तो वही वाली बात है. अगर इफ यू विल गो बैक टू 10 years बैक तो हम अपनी एक यूज करते थे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी जो 3 प्रिंसिपल्स थे. तो अब उसके साथ हमारा एक आगे का ट्रस्ट फैक्टर भी है. अब देखिए ट्रस्ट पहले ये था कि आपकी एप्लीकेशन जो होती थी आप सिक्योर करते थे फॉर अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए और कस्टमर नहीं होती. अब आपको दोनों की करनी है.
You have to secure your own application, your own stack, चाहे वो आपका सर्वर हो, वर्चुअल मशीन्स हो, आपकी अपने सिस्टम्स हो, सीपीयू आपके अपने एम्प्लॉयज की है, आपको कस्टमर्स के भी सिस्टम्स को सिक्योर करना है, क्योंकि उस पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, विच इज एक्सटेंशन ऑफ योर कोर बैंकिंग।